स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। स्टूडेंट, आज रिपब्लिक डे है 26 जनवरी। ये हमारा 73 यानी कि 73वां रिपब्लिक डे है ना। तो आप सब घर पे है, ऐसे स्कूल हमारा भी बंद है वरना हम सेलिब्रेशन करते हैं स्कूल पे। तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नेक्स्ट हम हमारा मैथ्स ही स्टार्ट कर देंगे। मैथ्स स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 8 हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 8 वर्कबुक में। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वाज इज ₹120। एक फ्लावर वाज है, उसकी कॉस्ट ₹120. Okay, it was sold with a loss of 10%. It was sold with loss. कितना परसेंट लॉस? 10%। चलो इरेज ही कर देती हूँ। 10%। फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमें उसकी क्या फाइंड करनी है? फाइंड द सेलिंग प्राइस। ओके, चलो। हाँ, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे। तो क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो CP इज इक्वल टू ₹120। देयरफॉर गिवन है इट वॉज सोल्ड विथ लॉस। तो लॉस कितना परसेंट में? लॉस परसेंट में गिवन है विच इज 10%। सेलिंग प्राइस यहाँ पे S आएगा ना सेलिंग में। व्हाट वॉज इट्स सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यानी SP फाइंड आउट करनी है। तो हमें CP पता है, लॉस पता है कितना? 120 का 10%। तो लॉस इज इक्वल टू कितना? तो कि CP ऑफ 10% ना, सेलिंग प्राइस में से ही 10 का लॉस होगा। तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कितना? 120 ऑफ 10% यानी 10/100। 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, यानी 12 रुपीज का हमें क्या होगा? लॉस होगा। ओके, चलो ये हो गया लॉस। अब हमारे पास लॉस कितना जाता है? तो कि जितने रुपीज का हमने खरीदा है उसका 10% लॉस जाता है। तो CP ऑफ 10%, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब होता है ना 10/100, ये हमने देखा था। तो 0 सारे कट कर दिए, बचा 12 रुपीज का। अब हमारे पास फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू क्या है? तो लॉस में क्या ज्यादा होगा? सेलिंग प्राइस की कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। तो CP माइनस SP। अब हमारे पास क्या गिवन है? CP गिवन है ये वाला, SP गिवन नहीं है। तो SP को यहाँ पे ले आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ओके, CP एज इट इज रहने देंगे, लॉस को सामने जाने देंगे तो माइनस करके लॉस। CP कितना है? 120 माइनस लॉस कितना गया? 12 रुपीज का। तो 120 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 108 रुपीज। तो ये सेलिंग प्राइस है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे से लिख लो सब, वर्कबुक के अंदर ऐसे पार्ट बना के ही लिखना। ओके, चलो अब मैं इरेज कर देती हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में भी सेम इसी तरह, ये लॉस का सम था, वो प्रॉफिट का सम है। ओके, सेम एज दिस। चलो आ जाओ सब। क्वेश्चन नंबर 11, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹540। कोई आर्टिकल है वो 540 रुपीज में बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹540। तो चलो जो गिवन है वो लिखेंगे। तो प्राइस, सेलिंग प्राइस, आर्टिकल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 540 रुपीज। चलो नेक्स्ट,
विथ प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको 20% विथ प्रॉफिट 20%, प्रॉफिट मिल रहा है 20% का। ओके चलो नेक्स्ट, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, हमें फाइंड आउट करके देना है। CP इज इक्वल टू कितना है। चलो तो जैसे हमने आगे किया था वैसे यहाँ पे आर्टिकल वाज सेलिंग इन द 540 रुपीज, हमें प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट मिल रहा है उसको। तो देखो हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है, प्रॉफिट यानी कितना परसेंट, यानी कि CP का CP ऑफ 20% ना, उतना प्रॉफिट 20%, कॉस्ट प्राइस का ही 20% होगा, तभी वो 540 में बेचा जाएगा। तो यहाँ पे लेना होगा, लेट्स सपोज CP इज इक्वल टू X, तो यहाँ पे X एज इट इज ऑफ 20%, तो इसका मतलब 20 पर 100, 25 is 100, तो therefore X by 5, this is profit in rupees। क्लियर, ये हमने 20% को रुपीज में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, उसी का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, तो पहले सेलिंग प्राइस बाद में कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है कितनी है 540, CP कितना है X एज्यूम किया, प्रॉफिट कितना हुआ X by 5 जितना। अब ये X को हम यहां पे ले आएंगे तो क्या होगा, X by 5 माइनस की जगह पे ये माइनस वाला X यहाँ पे आएगा, तो प्लस 540। ओके स्टूडेंट, चलो अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो X प्लस 5X, दोनों के डिनोमिनेटर में 5 इज इक्वल टू 540, therefore X प्लस 5X यानी 6X by 5 इज इक्वल टू 540। अब 5X प्लस X 6 हो गए, 5 डिनोमिनेटर में सामने भेजना पड़ेगा, तो 540 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 2700 आ जाएगा। 0 5 हो जाए 20, 0 2 इधर 5 5 25 प्लस 2 27। क्लियर स्टूडेंट। अब x इज इक्वल टू 2700 डिवाइड बाई 6, x ये 6 को सामने जाने दिया। अब हम इसको 6 से कट करेंगे 2700 को, है ना, 2700 डिवाइड बाई x यानी कि 6, सॉरी, चलो तो कटिंग करो यहाँ पे 2700 डिवाइड बाई 6, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 यानी 6 4 जा 24, कितना बचेगा 3, 6 5 जा 30। अब ये 0 बचा तो उसको ऊपर ले लो 450, therefore x is equal to 450, therefore our CP is our cost price, थस यहाँ पे लिखो, थस कोस्ट प्राइस जैसा लिखो ₹450। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 11। 10 के अंदर था लॉस, 11 के अंदर है प्रॉफिट। मेथड से ये वाली फॉर्मूला चेंज होगी, यहाँ पे ये प्रॉफिट है वहां पे वो लॉस होगा, बाकी सब सेम। ओके चलो ये लिख लो अच्छे से, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखेंगे हम 12th वन। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रॉफिट और लॉस वाले सम कंप्लीट, अब इंटरेस्ट वाले सम आएंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर, क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर किसके लिए, ₹6000 89% यानी कि 9% रेट फॉर 2 years, फॉर 2 years। चलो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था
कि ये जो है जिसका जितने रुपीस का हमें इंटरेस्ट चाहिए वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम P से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। रेट हमें गिवन है R, रेट ऑफ अमाउंट इट इज 9% एंड गिवन है टाइम, कितना टाइम है 2 ईयर। क्लियर? चलो, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यानी कि P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ओके, P कितना है हमारे पास 6,000, R है 9% एंड T है 2 ईयर्स। तो 2 यहाँ पे परसेंट लिखना नहीं है, यहाँ पे ईयर लिखना नहीं है। ओके, ये 0 0, अब यहाँ पे ये 0 कट, अब बचा जितना उनका मल्टीप्लीकेशन। 9 6 54 मल्टीप्लाई बाई 2 108 है ना, तो आंसर आएगा 108 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 108 रुपीज फॉर द 2 years एट द रेट 9% ऑफ अमाउंट 6,000। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 108 रुपीज। चलो अच्छे से लिख लो ये 12th वन। सॉरी, एक मिस्टेक की ना, हमने 6 9 किया था, वो 54 था। 6 9 54 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आया, बट ये 0 है ना, तो उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 108 नहीं 1080 रुपीज आएगा स्टूडेंट। चलो अब लिख लो। ओके, यहाँ पे ये 0 काउंट नहीं किया था, अब कर लिया। नेक्स्ट, अब लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, रुपीज 600 is earned as an interest of 2,500 for 3 years, then find the rate of interest। क्या बोला है, रुपीज 600 is earned as an interest of 2,500, यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है कितने रुपीज का, तो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 2,500, उसका इंटरेस्ट गिवन है रुपीज 600। ओके, बोला है कि रुपीज 600 ऑन एज अ इंटरेस्ट ऑफ 2,500 फॉर द 3 ईयर, टाइम गिवन है 3 ईयर। अब बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें सब यहाँ पे पता ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला कितना है, PRN अपॉन N की जगह पर सॉरी T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट दैट मीन्स 600, P दैट मीन्स 2,500 मल्टीप्लाई बाई R रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, एंड T यानी टाइम विच इज 3, डिनोमिनेटर में 100, 0 0 0 0 कट। अब यहाँ पे क्या है 600 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 25 इंटू R इंटू 3, हमें सिर्फ R चाहिए, तो 25 इन 3 दोनों को सामने भेजेंगे तो वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में सामने डिवीजन में जाएंगे, है ना। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू, सामने क्या है 600 है, ये दोनों कहाँ पे जाएंगे 600 के डिनोमिनेटर में, तो 25 इंटू 3, 3 2 6 और ये 2 0 यानी 200। ओके, अब 25 और 200, 25 4 सॉरी 8 25 8 200, तो R इज इक्वल टू 8%। Thus the rate of interest is, the rate of interest is 8%। क्लियर? चलो लिख लो सब अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले चलो कर ही लेते हैं 14 विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम।
ताकि ये चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाए, 2 ही सम बाकी है। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 14, ₹4,000 गिव्स एन इंटरेस्ट ₹720। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, वो इंटरेस्ट पे दे जा रहे हैं। कितना इंटरेस्ट है? 740 रुपीज, 740 एट द रेट ऑफ 9%। R इज इक्वल टू 9%। अब सिंपल इंटरेस्ट बोलो या सिर्फ इंटरेस्ट, बोथ आर सेम। फाइंड द टाइम पीरियड, T फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला PRN कुछ नहीं लेना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 740, P दैट मीन्स 4000, R दैट मीन्स 9%। टाइम फाइंड आउट करना है T। ओके, यहाँ पे N नहीं, यहाँ पे लिखो T। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे T क्यों लिख रही है ना, N क्यों लिख रही है? पहले की बुक में जो फॉर्मूला थी, चेंज हुई बुक उससे पहले, तो PRN/100 था, तो उसी माइंड से PRN लिखा जा रहा है। लेकिन DRT/100 वो भी सही रहेगा। 0 0 0 0 कट। अब 9T and 40, तो 9 4 36 यानी 360 मल्टीप्लाई बाई T, यहाँ पे 740। अब इसको T चाहिए तो T को रहने देते, बाकी सबको बैच देते। तो सामने T के सामने होगा इज इक्वल टू के बाद 740, ये 360 T के साथ है, वो सामने जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 0 कट। अब कौन सा टेबल आप ड्रॉ करोगे तो 7 बोलोगे तो 74 एंड 36 दोनों आएगा। तो 36 2 करो, 36 2 72 एंड 36 3 तो 36 4 वो भी नहीं होगा, 74 चाहिए। 36 के टेबल में 72 आता है। देयरफॉर कहीं पर मिस्टेक की हमने, क्या है देखो, 4000 रुपीज एट द रेट ऑफ, ओके 740 नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट, 720 है, तो वही मिस्टेक हो गई। ओके तो अब हो जाएगा। तो यानी कि 720, तो हमें पता है 36 2 72, तो देयरफॉर T इज इक्वल टू 2 years। ओके, मेरी तरह क्वेश्चन लिखने में गलती करोगे तो ये होगा, 720 था, 36 2 72 होता है, डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सम विच गिव्स ₹1200 इंटरेस्ट एट द 5% ऑफ फॉर 3 years। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला है? फाइंड द सम विच गिव्स ₹1200 इंटरेस्ट एट 5% फॉर 3 years। ₹1200 interest, so that means it is I, simple interest at the 5%, यानी कि R is equal to 5% and rate for the 3 years, टाइम पीरियड है T is equal to 3। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे P, सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 1200, P कितना है फाइंड करना है, R कितना है 5%, टाइम है 3 year अपॉन 100। ओके चलो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 5 को 20 से कट करेंगे, 25 से 100 होता है ना, तो 5 5 कट। अब यहाँ पे 20 को सामने भेजेंगे तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 20, यहाँ पे क्या बचा, एक 3 और एक ये P। अब हमें चाहिए क्या, P चाहिए ना, तो 3 को भी सामने भेजेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 3, 3 4 12, ये 0 0 दोनों ऊपर, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 20, 4 2 8, 1 2 एंड 3 0 पीछे लगा, तो 8000 रुपीज का इंटरेस्ट होता है ₹1200। थस द सम इज ₹300। ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।
चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट अच्छे से अपनी वर्कबुक में सब लिख लेना, ओके। चलो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर्स, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे।